सुलेमानी टोपी का नाम तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन सुलेमानी अंगूठी की ताकत क्या थी और इस सुलेमानी अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था, ये सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ, इस सुलेमानी अंगूठी को एक शैतान जिन ने कैसे चुराया था, ये मुकम्मल वाकया नाजरीन मजहबी कुतुब में यूं बयान हुआ है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जंगजू शख्स थे। खुश्की और समंदर में जंगें लड़ा करते थे। उन्होंने किसी बहरी जजीरे के एक बादशाह के बारे में सुना तो आप बमा अपने जिन्नो इंस के लश्कर के हवा पर सवार होकर उस जजीरे पर उतरे और वहां लड़ाई में उसका बादशाह मारा गया और बाकी अहले खाना कैद हो गए। उनमें से एक लड़की भी थी जो हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी और ये लड़की मकतूल बादशाह की बेटी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने लिए मुंतखब फरमा लिया। आप अलैहिस्सलाम उसके पास वो फरहत महसूस करते जो किसी के यहाँ न पाते और अपनी तमाम अज़दवाज पर उसे फौकियत देते थे। एक दिन आप अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगी कि मुझे मेरे वालिद, उनकी बादशाहत और होने वाला किस्सा याद आ रहा है और मैं बहुत गमगीन हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो अपने जिन्नात को हुक्म दें कि वो मेरे वालिद की सूरत का एक मुजस्समा बना दे। मैं अपने घर में उसे रखूंगी और सुबह शाम उन्हें देखूंगी। इस तरह उम्मीद है मेरा गम दूर हो जाए और मैं उसे भुला दूं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुजस्समा बनवा दिया। अब उस औरत ने उस मुजस्समे को मुज़य्यन किया और उसे कपड़े पहनाए और उसे बिल्कुल अपने वालिद की हैयत और लिबास के मुताबिक कर दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके घर से निकले तो वो हर रोज सुबह और शाम अपनी बानियों के साथ उस मुजस्समे को सजदा करती, उसे खुशबू लगाती। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म ना हो सका, हत्ता कि इस तरह 40 दिन गुजर गए और बात महल से निकलकर लोगों तक पहुंच गई और आसिफ बिन बरकिया को भी इसका इल्म हो गया। आसिफ सुलेमान के दोस्त थे। ये फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूं कि आज आपकी इजाजत से लोगों को गुज़श्ता अंबिया के हालात सुनाऊं और अपने इल्म के मुताबिक उनकी मदद सना करूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा होने का हुक्म दिया। आसिफ ने उनके सामने तमाम अंबिया का जिक्र किया और उनकी मदद सना की, उन पर अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नौजवानी और बचपन का जिक्र किया और उनकी फजीलत और मनकबत बयान की और नौजवानी से आगे का जिक्र नहीं किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और बाद में उन्हें बुलवाया और पूछा कि ए आसिफ, तुमने गुज़श्ता अंबिया के हालात और वाक़यात का जिक्र किया है और उनकी मदद सना की है और उनका हर ज़माना बयान किया और मेरी बारी पर तुमने महज मेरी कम उम्री के वाक़यात और उनकी फजीलत बयान की और बकिया अहवाल पर तुम चुप रहे, यानी मेरी जवानी के वाक़यात और नबूवत के अहवाल। ऐसी क्या बात है जो मेरी उम्र के हिस्से में मुझसे सरजद हुई? उसने कहा कि वो ये है कि आपके घर में 40 दिन से गैरुल्लाह की इबादत हो रही है और महज आपकी बीवी की ख्वाहिश पर। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा कि मेरे घर में? उन्होंने कहा जी हाँ, आपके घर में। आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं समझा कि तुमने मेरी नबूवत के अहवाल इस खबर की वजह से बयान नहीं किए। फिर अपने घर वापस आए और उस बुत को तोड़ दिया। औरत और उसके साथ शरीक लोगों की खूब खबर ली। फिर आपने साफ कपड़े मंगवाकर ज़ेबतन फरमाए और फिर बयाबान में निकल गए और राख मट्टी वगैरह पर बैठकर तौबा के लिए मुतवज्जो हुए और इस मट्टी पर लौटने लगे। तजलील और तफरों के साथ रोए और इस्तगफार करते रहे और कहते जाते, ऐ मेरे रब, ये तेरा कैसा इम्तिहान है कि आलो औलाद के घर में गैरुल्लाह की इबादत होती रही और तेरे गैर की इबादत मेरे घर और अहले खाना में घुस आए। आप बराबर इसी तरह कहते रहे हत्ता कि शाम हो गई तो आप घर लौट आए। आपकी एक बांदी थी जिसका नाम अमीना था। आपका मामूल था कि आप जब बैतुल खला जाते या आप अपनी अज़दवाज के पास मसरूफ होते तो आप अपनी अंगूठी को अमीना के पास रखवा देते, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी इस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और आप अपनी अंगूठी को पाक हालत में छूते थे और अल्लाह ताला ने बादशाहत का राज उसी अंगूठी में पोशीदा कर रखा था। वहाँ कहते हैं कि एक दिन आप वुज़ू के इरादे से तशरीफ लाए तो अपनी अंगूठी अपनी खादमा अमीना के पास रखवा दी और सखर नामी जिन आया और आपसे पहले वुज़ू खाने में दाखिल हो गया। आप कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए और ये शैतान आपकी शक्ल सूरत बनाकर अपनी दाढ़ी झाड़ता हुआ बाहर निकल आया। उसमें और सुलेमान अलैहिस्सलाम में शक्लन कोई फर्क महसूस न होता था। सखर नामी जिन ने कहा, अमीना मेरी अंगूठी लाओ। अमीना ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझकर उनकी अंगूठी सखर नामी जिन को दे दी। वो शैतान जिन अंगूठी लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर जा बैठा और जिनो इंस इस शैतान सखर के ताबे हो गए। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हाजत से फारिग होकर बाहर निकले और आपने कहा, अमीना मेरी अंगूठी लाओ, उसने कहा, आप कौन? आपने फरमाया, मैं सुलेमान बिन दाऊद हूँ। उस वक्त आपकी हालत बदली हुई और रौनक गायब थी। अमीना बोली, तुम झूठ बोलते हो, सुलेमान अपनी अंगूठी ले जा चुके हैं और अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो अपनी गलती की पकड़ में आ गए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जान के खौफ से बगैर जूती और टोपी के वहां से निकल पड़े।
सिर्फ कुर्ता और तहबंद पहना हुआ था। आप रास्ते पर बने एक घर के पास से गुजरे। उसी वक्त भूख, प्यास और गर्मी ने आपका बुरा हाल कर रखा था। आपने उस घर का दरवाजा खटखटाया। एक औरत निकली। उसने पूछा, क्या जरूरत है? आपने फरमाया, एक घड़ी की मेहमानी। आप देख रही हैं कि गर्मी की शिद्दत से मेरा क्या हाल है। मेरे पांव जल रहे हैं, भूख और प्यास इंतहा से ज्यादा है। उस औरत ने कहा, इस वक्त मेरा शौहर घर में नहीं है और मैं किसी गैर महरम शख्स को अपने घर में नहीं बिठा सकती। बाग में चले जाओ, इसमें पानी और फल मौजूद हैं। फल खाओ और ठंडक हासिल करो। जब मेरा शौहर आएगा तो मैं आप मेहमानी की इजाजत लूंगी। अगर इजाजत दी तो ठीक है, नहीं दी तो तुम अल्लाह का दिया रिज्क तो खा चुके हो। हजरत सुलेमान बाग में दाखिल हुए और नहाकर आप सो गए। वहां मक्खियां आप अलैहिस्सलाम को तंग करने लगी कि अचानक एक काला सांप आया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर वहां से मक्खियां भगाने लगा। इतने में औरत का शौहर भी आ गया और औरत ने इस मेहमान के बारे में बताया। वो उनके पीछे बाग में आया तो सांप और उसके काम को देखा तो अपनी बीवी को बुलाकर उसे भी ये तमाशा दिखाया और बोला, ये हैरत अंगेज मंजर देखो। उसने भी देखा। फिर इन दोनों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेदार किया और कहा, ऐ नौजवान, ये हमारा घर है और हमें कोई तंगी नहीं है कि तुझसे आजिज हो जाएं, और ये मेरी बेटी, इसका निकाह आपसे करना चाहता हूँ। वो लड़की अपने जमाने की खूबसूरत तरीन औरतों में से थी। आपने उससे शादी कर ली और उनके यहाँ 3 दिन कयाम किया और फिर उन्हें फरमाया कि मैं मईशत की तलब में जाना चाहता हूँ ताकि अपने और अपनी बीवी के लिए कुछ कमा सकूं। ये कहकर आप शिकारियों के पास तशरीफ ले गए और उनसे कहा कि क्या तुम्हें किसी मददगार की जरूरत है जिसकी मेहनत में थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे दिया करें। तो उन्होंने कहा, आजकल हमारा शिकार बंद है और कोई बचत नहीं है जो तुम्हें दे सके। आप दूसरे के पास आए और उनसे भी यही कहा तो उन्होंने रजामंदी जाहिर की और कहा, खुशी के साथ आइए। आप उनके पास ठहर गए। इन्हीं दिनों लोगों ने उस जाली सुलेमान की हुकूमत और उसके अफाल को बुरा समझना शुरू कर दिया। जब उस खबीस जिन ने ये देखा कि लोग मुतनफ्फर हो रहे हैं तो ये अंगूठी समेत भाग लिया और अंगूठी दरिया में फेंक दी। रिवायत में आता है कि 40 दिन अंगूठी इस शैतान के पास रही। मरवी है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर बैठा तो उसके करीब सारे जिन वो इंस जमा हो गए। वो हर चीज का मालिक बन बैठा मगर आपकी औरतों पर मुसल्लत ना हो सका। और इन दिनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों से मेहमानी का मुतालबा कर रहे थे कि मैं सुलेमान बिन दाऊद हूँ, मुझे खाना खिलाओ। तो लोग उन्हें वापस कर देते और कहते कि क्या तेरी यह हालत काफी नहीं है जो हजरत सुलेमान पर झूठ बोलता है, और सुलेमान तो अपनी बादशाहत पर विराजमान है। हत्ता कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थक गए और मुसीबत शदीद हो गई। इसी हाल में 40 दिन गुजर गए तो आसिफ ने कहा कि ए बनी इसराइल की कौम, क्या तुम दाऊद के बेटे के लिए सीधे काम देखते हो जो कुछ मैं देख रहा हूँ? लोगों ने कहा, तू आसिफ इस शैतान के पीछे लग गए। तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ और अंगूठी दरिया में फेंक दी। एक बाम मछली ने उसे निगल लिया और अंगूठी की रोशनी से उसका पेट रोशन हो गया और वो पानी के बहाव पर चल पड़ी और उन मछली शिकारियों के जाल में दाखिल हो गई जिनके साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। जब शाम को मछलियों की तकसीम हुई तो ये बाम मछली भी निकल आई। तो मछेरों ने ये मछली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में डाल दी। ये उसे घर ले आए और मछली पकाने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम की अहलिया ने उसका पेट चाक किया तो इसमें से अंगूठी निकल आई और इसकी रोशनी से घर रोशन हो गया। उसने फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उन्हें अंगूठी दिखाई। आपने वो अंगूठी पहन ली और सजदा में गिर गए और कहा कि ऐ मेरे खुदा, तेरे इस कदीम इम्तिहान पर तेरी हमदो सताइश है और आले दाऊद से अच्छे बर्ताव पर हमद है। मेरे खुदा, तूने आले दाऊद की इब्तदा नेमतों से की और उन्हें किताब और नबूवत अता की, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे खुदा, तू बड़ों के साथ जूद का और छोटों के साथ लुत्फ व करम का मुआमला करता है, तेरा शुक्र है। तेरी नेमतें जाहिर हो गई, छुपती नहीं और उनका शुमार नहीं, बस तेरा शुक्र है। ऐ मेरे खुदा, तूने मेरी खता के बायस मुझे छोड़ा नहीं, तेरा शुक्र है, और मेरी खताओं पर मुझे रुस्वा नहीं किया, तेरा शुक्र है। मेरे खुदा, तूने मेरी लग्जिश के बायस मुझे नहीं छोड़ा, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे खुदा, अपनी नेमतें मुझ पर तमाम कर दे, जो कुछ हुआ उसे माफ फरमा दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसी ना मिले। ये वाकया कुरान की आयत में है। अकरमा से मरवी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब से बादशाही छिनी थी तो उसने उनके घर वालों को वहां से उठा दिया था और उसी ममलिकत के वस्त में पहुंचाया था, और सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को अभी तक पहन न सके थे कि अल्लाह ताला ने उनकी बादशाहत लौटा दी। यहाँ नाजरीन ये भी जान लीजिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की इन बेशुमार नेमतों की फरावानी का एक सबब ये भी था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा के शुक्रगुजार बंदों में से थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी वाली दुआ को कुरान में यूं बयान किया है कि ऐ मेरे रब,
مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے اچھے اعمال کروں جو تیری رضا کا باعث ہوں، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کر دے۔ اس عظیم الشان سلطنت شاہانہ کروفر اور نبوت کے اعجاز کے بے شمار انعامات و کرامات سے مالا مال ہونے کے باوجود اور اس اجازت کے باوصف اس دولت کے صرف کرنے کے سلسلے میں آپ علیہ السلام سے کوئی پرسش نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی عبادت و ریاضت اور شکر گزاری کے سبب بہت خوب بندہ کا لقب عطا کیا۔ خواتین و حضرات، آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی شکر گزاری والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی تمام نعمتوں سے ہمیشہ نوازتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔